नभस्त्र की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें अब एक अजीब कंपन था, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति जागने वाली हो। 3 द्वार। विहान ने आकाश की ओर इशारा किया। देखो। आरव और मीरा ने ऊपर देखा। आकाश में 3 जगहों पर विशाल दरारें खुल चुकी थीं। वे दरारें नहीं थी, वे थे स्पिरिट द्वार। पहला द्वार नीले प्रकाश से चमक रहा था, दूसरा लाल ऊर्जा से धधक रहा था और तीसरा पूरी तरह काले अंधकार में डूबा हुआ था। मीरा ने धीरे से कहा, ये तीनों द्वार अगर खुल गए तो प्राचीन आत्माएं वापस आ जाएंगी। विहान का खुलासा। आरव ने पूछा, ये आत्माएं कौन है? विहान ने गहरी सांस ली। ये वही योद्धा है जो हजारों साल पहले युद्ध में मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं कभी शांत नहीं हुई। उन्हें इन द्वारों में बंद कर दिया गया था, ताकि वे वापस दुनिया में ना आ सके। आरव ने कहा, और अब? विहान ने उसकी बात पूरी की। कालवृत उन्हें वापस लाना चाहता है। पहला द्वार खुलता है अचानक। ले द्वार से तेज रोशनी फूटी और एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। धरती हिल गई और उस द्वार से बाहर आया एक विशाल योद्धा। उसका शरीर ऊर्जा से बना था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसमें शक्ति थी, असीम। विहान चिल्लाया, यह है वायु आत्मा सेनापति। वायु सेनापति का हमला। वो प्राचीन आत्मा हवा में उठी और उसने अपना हाथ फैलाया। अचानक पूरा युद्ध क्षेत्र तूफान में बदल गया। पेड़ उखड़ने लगे, योद्धा हवा में उड़ने लगे। मीरा गिर पड़ी। ये बहुत शक्तिशाली है। आरव ने अपने पैर जमाए और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। दूसरा द्वार। लेकिन तभी लाल द्वार भी चमकने लगा। विहान का चेहरा बदल गया। नहीं, अभी नहीं। धड़ाम। लाल द्वार भी खुल गया और उसमें से निकला एक अग्नि दैत्य। उसका शरीर आग से बना था। उसकी हर सांस से लपटें निकल रही थीं। अग्नि आत्मा सेनापति, विहान ने कहा। अब युद्ध और भी भयानक हो चुका था। दूसरी तरफ आग। आरव की परीक्षा। आरव समझ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। भीतर की आवाज फिर बोली, तुम केवल प्रकाश नहीं हो, तुम संतुलन हो। आरव ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने अंधकार को भी महसूस करने की कोशिश की। मीरा चिल्लाई, आरव, क्या कर रहे हो? जाम है। लेकिन इस बार आरव ने उसकी बात नहीं सुनी। H3 संतुलन की शक्ति। अचानक आरव के शरीर से 2 तरह की ऊर्जा निकलने लगी। एक प्रकाश, एक हल्का अंधकार। विहान हैरान रह गया। यह कैसे संभव है? H4 आरव ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में केवल रोशनी नहीं थी, वहां गहराई भी थी। H3 पहला मुकाबला। आरव सीधे वायु सेनापति की ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया और एक ऊर्जा लहर छोड़ी। H4 वायु सेनापति ने जवाब में तूफान भेजा। दोनों शक्तियां टकराईं। H4 धमाका। इस बार वायु सेनापति पीछे हट गया। H4 मीरा ने देखा। उसने उसे पीछे धकेल दिया। H3 अग्नि का प्रकोप। लेकिन तभी अग्नि सेनापति ने हमला किया। आग की लपटें पूरे मैदान में फैल गईं। H4 आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया, प्रकाश और अंधकार का मिश्रण। और पहली बार उसने आग को रोक लिया। H4 तीसरे द्वार की आहट। लेकिन तभी सब कुछ रुक गया। H4 काले द्वार से एक धीमी
आवाज आने लगी। विहान का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मीरा ने पूछा, क्या हुआ? विहान ने डरते हुए कहा, अगर तीसरा द्वार खुल गया तो वो आएगा। आरव ने पूछा, कौन? विहान ने धीरे से कहा, स्पिरिट आर्मी का राजा। और उसी पल काले द्वार में हलचल हुई। एक गहरी आवाज गूंजी, आखिरकार मैं मुक्त हो रहा हूं। धरती फटने लगी, आकाश काला हो गया और पूरा नभस्त्र खतरे में आ गया। अंतिम दृश्य। आरव ने उस काले द्वार की ओर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। काले द्वार से निकलती वो आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक एहसास थी। ऐसा डर जो आत्मा तक पहुंच जाए। पूरा नभस्त्र शांत हो गया। तूफान रुक गया, आग ठहर गई, यहां तक कि वायु और अग्नि सेनापति भी पीछे हट गए। राजा का आगमन। धीरे धीरे काले द्वार से एक आकृति बाहर आई। वो किसी साधारण योद्धा जैसी नहीं थी, क्या जैसी, वह कुछ और ही थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समा गया हो। उसकी उपस्थिति से ही हवा भारी हो गई। विहान घुटनों पर गिर गया। यह वही है? मीरा ने कांपते हुए पूछा, कौन? विहान ने मुश्किल से कहा, आत्मराज। आत्मराज की शक्ति। आत्मराज ने चारों ओर देखा। उसकी एक नजर से ही धरती पर दरारें पड़ गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, हजारों साल। मैं इंतजार करता रहा। फिर उसकी नजर आरव पर रुकी और अचानक वह मुस्कुराया। तो तुम जाग गए हो? आरव चौंक गया। तुम मुझे जानते हो? आत्मराज ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे असली रूप को जानता हूं। आत्मराज की शक्ति। आरव के भीतर कुछ हिलने लगा, जैसे कोई पुरानी याद जो अभी तक बंद थी। आत्मराज आगे बढ़ा। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ प्रकाश वाहक हो? नहीं, तुम उससे कहीं बड़े हो। मीरा का डर। मीरा चिल्लाई, आरव, उसकी बात मत सुनो। लेकिन इस बार आरव खुद को रोक नहीं पाया। बताओ, मैं कौन हूं? सबसे बड़ा खुलासा। आत्मराज ने अपना हाथ उठाया और अचानक आरव के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा, एक प्राचीन युद्ध। प्रकाश और अंधकार साथ खड़े थे। उनके बीच खड़ा था एक तीसरा योद्धा। उसके अंदर दोनों शक्तियां थीं, प्रकाश भी, अंधकार भी। आरव की सांस रुक गई। यह मैं हूं? आत्मराज ने सिर हिलाया। हां, तुम हो संयोजक। संयोजक की शक्ति। तुम वह हो जो संतुलन बनाए रखता है। प्रकाश और अंधकार दोनों तुम्हारे बिना अधूरे हैं। आरव के दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा। कालवृत, आर्यवृत, प्रकाश परिषद, सब कुछ। असली दुश्मन। आरव ने धीरे से पूछा, तो असली गलती किसकी थी? आत्मराज की आंखें गहरी हो गई। लालच की और अंधकार भी। दोनों ने संतुलन तोड़ दिया। कालवृत की वापसी। अचानक अंधकार से एक आकृति फिर प्रकट हुई। कालवृत। वो धीरे धीरे आगे आया। तो तुमने उसे सच बता दिया। आत्मराज मुस्कुराया। अब फैसला इसका है। तीनों आमने सामने। अब वहां तीन शक्तियां खड़ी थी, आत्मराज, कालवृत और आरव। मीरा और विहान दूर खड़े थे। ये युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं था, ये था निर्णय का। आरव का संघर्ष। आरव के भीतर तूफान चल रहा था। अगर मैं संतुलन हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? कालवृत बोला, मेरे साथ आओ, हम संतुलन वापस लाएंगे। आत्मराज बोला, सोच समझकर चुनो। मीरा की आवाज। तभी मीरा चिल्लाई, आरव, तुम कौन हो ये मायने नहीं रखता।
तुम क्या चुनते हो वही तुम्हें परिभाषित करेगा। निर्णय। आरव ने आंखें बंद की और इस बार उसने किसी की नहीं सुनी, ना कालवृत की, ना आत्मराज की। उसने सिर्फ अपने दिल की सुनी। और फिर उसने आंखें खोली। नई शक्ति, उसके शरीर से एक नई ऊर्जा निकली। न पूरी तरह प्रकाश, न पूरी तरह अंधकार, बल्कि कुछ और, कुछ संतुलित। वह अब बदल चुका था। आरव का निर्णय। आरव ने कहा, मैं किसी एक पक्ष का नहीं हूं, मैं संतुलन हूं, और मैं इस युद्ध को खत्म करूंगा। अंतिम चेतावनी। आत्मराज मुस्कुराया। तो फिर तुम्हें हम दोनों से लड़ना होगा। कालवृत ने भी कहा, और ये आसान नहीं होगा। अंतिम सेटअप। आकाश फिर गरजने लगा। ऊर्जा फिर से इकट्ठा होने लगी। नभस्त्र का भविष्य अब एक ही चीज पर टिका था, आरव। और इसी के साथ सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था।